हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी 10 मिनट रिवीजन सीरीज में। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। आफ्टर दैट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द फंडामेंटल थ्योरम फॉर अरिथमेटिक एंड एचसीएफ एलसीएम के बारे में जानेंगे एंड इनके रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं वो भी। एंड अलॉन्ग विद दैट विल बी सीइंग सम क्वेश्चंस एज वेल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, तो नंबर जिनको कि हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पी और क्यू को प्राइम इंटीजर है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, हम उन्हें कहते हैं हमारा रैशनल नंबर। इनका को प्राइम का मतलब क्या है कि दे आर हैविंग एचसीएफ एज वन। उन दोनों के बीच सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज वन। डेसिमल फॉर्म इसका होता है कैसा, टर्मिनेटिंग एंड वी कैन सी, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दो फॉर्म हो सकते हैं, इट कैन बी आइदर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। एग्जांपल 1/3 हमारा क्या है, 0.333। ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। 1/3 मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में है ना। एक चेक पॉइंट है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? हाँ, बिकॉज इसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना। एक चीज देखते हैं, रैशनल नंबर किनको कहते हैं, जिनको कि हम पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल आप देख सकते हो ना। अगर हम बात करें रूट 2, रूट 3, रूट 5 को, इनको फुली रूट नहीं कर सकते, इनका भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम देखें तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एंड 3 प्लस रूट 2 पाई 2 पाई ये सभी क्या बेटा, ये सभी इरेशनल है ना। पाई पैराडॉक्स क्या कहता है कि हम जो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 22/7 या 3.14, वो तो रैशनल है बट पाई इज इरेशनल। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, यही हमारा क्या है, पाई पैराडॉक्स। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ विल चेक अबाउट कि हमारे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। नंबर ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, वो हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, लाइक 2, 3, 5, 7, 11। नो, जिनके की वी आर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स लाइक 4, 6, 15, इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। नाउ नंबर 1 की बात करें, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर नंबर इटसेल्फ 1, तो ये कैसा है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब देखो हमारे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट की बात करें 4। तो बेटा इनका यूज कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो ध्यान रखना आपको जरूरी है ये चीज। नाउ इफ यू मूव ऑन, अब हम देखेंगे हमारे फंडामेंटल थ्योरम फॉर अरिथमेटिक के बारे में। क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंपोजिट नंबर है तो वी कैन एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 24 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 into 2 into 2 into 3, तो वी कैन राइट इट एज 2 क्यूब into 3। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब into 3। सिमिलरली अगर हम 15 की बात करें तो 15 को हम लिख सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एज व्हाट, 3 into 5। देखो नाउ ये एक फैक्टराइजेशन कैसा है, यूनिक फैक्टराइजेशन है। मतलब क्या हुआ कि आप देखो 3 into 5 लिखो या 5 into 3 लिखो, आपने जो प्राइम फैक्टर्स यूज किए वो तो सेम ही है ना। यस, तो 3 और 5 के अलावा किसी और दो प्राइम को मल्टीप्लाई करने पे क्या आपको 15 मिलेगा? नहीं। तो दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको एग्जाम में, every composite number can be expressed factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। okay? तो ध्यान रखेंगे। अब हम जानेंगे कि एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर हमारे पास दो नंबर एक हमने 15 लिया, एक 18 लिया, तो इनको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 15 को वी कैन राइट 3 into 5, 18 को हम 2 into 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 into 3 into 3। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसका रूल क्या कहता है, रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। एप्लीकेशन देखो, जैसे कि हमारा 15 और 18 का क्या है, वी आर हैविंग कॉमन क्या है, इसमें 3 है और इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 to the power 1, तो इसका एचसीएफ हो चुका है 3 to the power 1, दैट इज 3। एलसीएम की बात करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, जो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व है ना दोनों मिला के, ओके, उन सभी का हाईएस्ट पावर लेंगे। जैसे क्या क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, 3 है और 5, ये 3 प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो 2, 3, 5 का प्रोडक्ट, 2 की पावर सबसे ज्यादा क्या है, 1 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1, तो 2 into 9 into 5 वी आर गेटिंग इट एज 90। एलसीएम क्या आ चुका है हमारा, 90 आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड विल सी नाउ कि अगर हमारे पास बेटा एक रिलेशनशिप है बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, बहुत ही यूजफुल है। कहता है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। एचसीएफ इनटू एलसीएम लाइक 3 into 90 इक्वल्स टू 270, एंड हमारे दो 15, 18 थे, उनका भी प्रोडक्ट 270 के इक्वल, यू कैन वेरीफाई दैट। नाउ यहाँ पे क्या कहता है बेटा, देखो इस टाइप के क्वेश्चन कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। ये बात ध्यान रखिए, इस पे कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड दिस कैन बी यूज्ड टू क्विकली स्पॉट इनकरेक्ट ऑप्शंस इन एमसीक्यूज। ओके, एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए a इक्वल्स टू xq/2 एंड b इक्वल्स टू xy क्यूब, वेयर x एंड y आर प्राइम्स। तो आपको एचसीएफ बताना है, एलसीएम बताना है, आंसर आप खुद से ट्राई करना इसे एक बार। ओके, यस, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर वर्ड प्रॉब्लम से बेटा कि हमें पता कैसे चले कि अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है, कब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो गोल्डन रूल क्या कहता है, हाउ डू आई नो वेदर यू यूज एचसीएफ और एलसीएम। तो एलसीएम का यूज कब करेंगे, कहता है कि जब यू आर लुकिंग फॉर अ नंबर दैट इज बिगर, जो कि बिग है किससे, हमारे गिवन नंबर से। लाइक हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होंगे, मीट अगेन, लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, डिविजिबल बाय, सो द रिजल्ट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, सो इट विल बी लार्जर एंड हियर वी हैव टू यूज व्हाट, हमें क्या यूज करना होगा, हमें एलसीएम यूज करना होगा। नाउ फॉर एचसीएफ क्या देखना होगा आपको कि लुकिंग फॉर अ नंबर दैट इज स्मॉलर देन द गिवन नंबर, मतलब द रिजल्ट हैज टू बी अ फैक्टर दैट फिट्स इनटू द गिवन नंबर, सो इट विल बी स्मॉलर, एंड आपको यूज करना होगा एचसीएफ। कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, keywords are greatest number that divides maximum capacity, largest size, arranging into stacks and rows. So
ना इसको आप ध्यान से लिख ले बेटा कि इफ द आंसर यू एक्सपेक्ट इज बिगर देन द गिवन डेटा फाइंड एलसीएम, इफ द आंसर इज स्मॉलर आपको फाइंड क्या करना होता है एचसीएफ। इस बात को आप ध्यान रख ले, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विल सी हियर कि हमारे पास कुछ गोल्डन रूल है जो हम यूज कर रहे थे ना, सर्कुलर पाथ का एक प्रॉब्लम है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स टू सर्कुलर फील्ड, दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? मीट अगेन मतलब क्या? एलसीएम फाइंड करोगे, तो दोनों का 18 और 12 का एलसीएम फाइंड किया, वी आर गेटिंग इट एज व्हाट 2 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यू आर गेटिंग इट एज व्हाट 36 मिनट्स। इजी एज दैट। देखा एप्लीकेशन। अब देखते हैं कि स्वीट सेलर स्टैक, तो एक के पास 420 काजू बर्फी है एंड 150 बादाम बर्फीज है। सी वांट्स टू स्टैक देम सो दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर, मतलब जो नंबर आएगा इट शुड बी अ फैक्टर ऑफ इट, छोटा नंबर चाहिए। तो यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे बेटा? विल बी फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ दीस टू। तो इन दोनों को प्राइम फैक्टराइज किया, हमने देखा कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 वी आर गेटिंग 30 बर्फीज पर स्टैक, जो कि हमने फाइंड किया यूजिंग एचसीएफ। क्या यूज करके? एचसीएफ यूज करके फाइंड किया। आई होप द एप्लीकेशन इज क्लियर है, कब कहाँ क्या यूज करना है। So now we'll move on and we'll see some like based on HCF LCM का relationship here. So HCF of 65 and 117 is expressible as what? 65 m minus 117, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इन दोनों का HCF फाइंड किया, we turn out to be finding it as what 13, तो 65 m minus 117 is equal to 13 है। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, पुट कर दिया and we are just getting the value of m as what? It is 2. On solving we are getting m as 2. Similarly relationship के थ्रू देख लिया हमने क्या किया, HCF into LCM of two numbers is equal to the product of two numbers. तो यहाँ पे हमें एक नंबर गिवन था, हमें HCF पता है, LCM पता है, तो we have to find the other, तो we just found the other using the relation here and we are getting it as 81. तो you can check on these, okay, ये देख सकते हो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, okay. Now let's move on and let's see here, आपके पास एक अल्टीमेट डिविजिबिलिटी टेस्ट चैलेंज है। ये क्या कहता है? व्हाट इज द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, दोनों को इंक्लूड करते हुए। तो बट आपको क्या लीस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब क्या? इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ ऑल ऑफ दीज ना, मल्टी मतलब बिगर नंबर वी हैव टू लुक फॉर। तो लीस्ट नंबर कीवर्ड से पता चल चुका, आपको एलसीएम फाइंड करना है एंड प्राइम फैक्टराइजेशन सभी का किया, 1 से लेकर 10 तक का सभी का किया। एंड नाउ व्हाट विल डू, विल गो फॉर द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व एंड विल मल्टीप्लाई देम एंड विल गेट द एलसीएम टू बी एज व्हाट 2520। दिस विल बी द फाइनल आंसर। यही हमारा क्या आ जाएगा? दिस विल बी द फाइनल आंसर। हमें कुछ नहीं करना, हमें सभी का क्या करना, प्राइम फैक्टराइज करना एंड एलसीएम फाइंड करना, बिकॉज यू हैव टू लुक फॉर द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, okay. Now if you move on, at the last we'll be talking about how to prove the irrationality of numbers. बेटा किसी भी नंबर की irrationality प्रूफ करने के लिए we use the method of contradiction. क्या करते, अगर हमें 5 + 3 √2 को irrational प्रूफ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एक रैशनल है। Now if it is rational we can express it in the p/q form, a/b form। तो वही देखा हमने, क्या हमने मान लिया कि एक रैशनल a के इक्वल है, तो 5 + 3 √2 इज इक्वल टू a। तो हमने क्या किया, 3 √2 एंड 5 को उधर साइड ले गए a-5, तो √2 इज इक्वल टू a-5/3 आ चुका है। अब हम चेक करेंगे क्या कि हमारा जो √2 है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा LHS है, ओके, और हमारा RHS है। तो हमने देखा कि हमारा LHS एक इरेशनल है, हमें पता है √2 इज इरेशनल एंड a-5/3 क्या, a हमारा क्या बेटा, a इज अ रैशनल, 5 भी एक रैशनल है, 3 भी एक रैशनल, तो हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट भी एक रैशनल होगा, तो RHS एक रैशनल है। दैट कैन नॉट बी इक्वल। ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्यों? बिकॉज हमने बिगिनिंग में जो अजम्पशन लिया था ना कि एक रैशनल है वो ट्रू नहीं है, एंड देयरफॉर जो हमारा अजम्पशन है इज रॉन्ग, एंड हमारा जो गिवन नंबर है अगर इट इज नॉट अ रैशनल देन मतलब हम पता है ना, अगर एक रियल नंबर है इट कैन बी आइदर रैशनल और इरेशनल, तो अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि हमारा 5 + 3 √2 क्या है, एक रैशनल नंबर, ओके, यस। एंड ऑल्सो इसके क्यू थ्योरम में क्या होता है कि रिलाइज ऑन द थ्योरम दैट इफ p डिवाइड्स a² देन p आल्सो डिवाइड्स a। दिस इज द फाउंडेशन फॉर प्रूविंग दैट √2 √3 आर इरेशनल इन द फर्स्ट प्लेस, ओके। ये बात आप ध्यान रखेंगे, हाउ टू प्रूव √2 एंड √3 एज इरेशनल, उसमें हम इसका यूज करते हैं। सो विद दिस बच्चों आपको दो चीजें ध्यान रखनी। देखो आपके पास एक कोर स्ट्रैटेजी क्या है कि बेटा देखो आपका 80-20 रूल क्या कहता है कि बेटा आपको सभी चीजें नहीं, देखो आपका जो मेन जो हाई वेटेज चीज है ना आपके सिलेबस के क्या 20% से आती है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि 80% आपको एफर्ट वहीं पे डालना है अपना। एंड स्ट्रैटेजिक टूल किट के लिए आपको देखो हमने देखा यहाँ पे रैशनल वर्सेस इरेशनल देख लिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देख लिया, HCF LCM के मास्टर्स के क्वेश्चंस देख लिए एंड आपके कुछ क्वेश्चंस चेक किया एंड एट द लास्ट वी डिड द प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो ऑन दैट नोट आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपके टॉपिक्स रिवाइज हो गए, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगेन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। बाय एवरीवन।